बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। आज जुमा का दिन है और तारीख़ है 17 अप्रैल। बहुत बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन इस वक्त सामने आई है, या यूँ कहने कि पाकिस्तान की जो कोशिशें इस वक्त मशरक़ वस्ता में अमन कायम करने की जा रही हैं, इस कोशिशों का नतीजा अब पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। या यूँ कह लें कि इस वक्त जो मिडल ईस्ट का वर्ल्ड ऑर्डर है ये तब्दील होने जा रहा है, क्योंकि गुज़श्ता कई दिनों से नाज़रीन मैं आपको एक ख़बर से आगाह करता जा रहा हूँ कि अब वो वक्त आन पहुँचा है कि एक अपना ही एक मुस्लिम अलायंस, मुस्लिम ब्लॉक का जो क़याम है वो किया जाए, एक मुस्लिम नेटो बनाया जाए। इस वाले से पहले ही नाज़रीन चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जा रही थी, मगर अब जब से ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जंग हुई है, इस जंग के बाद अब अरब ममालिक को ये सोचने पर मजबूर कर दिया गया है कि अब एक मिडल ईस्ट का जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये तब्दील होना चाहिए, या एक अपना मुस्लिम ब्लॉक का जो क़याम है इस वक्त नहायत अहम ज़रूरी हो चुका है। तो इस हवाले से कौन सी बड़ी अहम तरीन जो डेवलपमेंट है ये होने जा रही है, और मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के साथ अपने जो बरादराना ताल्लुकात हैं इस हवाले से बहुत बड़ी जो खुशखबरी है, बहुत बड़ी जो अनाउंसमेंट है ये कर दी है। तमाम खबरें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिनों से जब से पाकिस्तान के अंदर ये ईरान और अमेरिका के दरमियान पहला जो राउंड है मुज़ाकरात का, सीज़ फायर का, ये हुआ और ये मुज़ाकरात नाकाम हुए, तो उसके फौरी बाद पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि अब ईरान के ऊपर अमेरिका की तरफ से दोबारा से जो है वो बमबारी की जाएगी। मगर पहले दिन से ही पाकिस्तान की तरफ से जो है अच्छे की उम्मीद की गई। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हम बड़े पुर उम्मीद हैं कि दूसरा राउंड जो है ये इस मुज़ाकरात को लेके ज़रूर होगा, और अब ट्रंप की तरफ से भी गुज़श्ता रात नाज़रीन इसकी जो तस्दीक है वो कर दी गई है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का जो दूसरा राउंड है ये पाकिस्तान के अंदर होगा। मगर इससे हट के जो पाकिस्तान की कोशिशें थीं या जो अरब ममालिक की कोशिशें थीं वो भी बैकेंड पे चलती रही। जब ये जंग चल रही थी ईरान और अमेरिका के दरमियान, इस जंग के दौरान ही नाज़रीन रियाज़ के अंदर जो पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के जो वज़ीर ख़ारजा हैं ये इकट्ठे हुए थे, और इस इजलास में ये फ़ैसला लिया गया था कि एक मुस्लिम ब्लॉक का जो क़याम है इस वक्त नहायत ज़रूरी आन पहुंचा है। तो इसके बाद पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये अचानक से नाज़रीन सऊदी अरब का हंगामी दौरे का जो है अनाउंसमेंट सामने आती है कि सऊदी अरब जा रहे हैं। सऊदी अरब जाते हैं तो सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात में अहम तरीन एक जो स्टेटमेंट है या जो बयान है पाकिस्तान सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात को लेके, ये मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से जारी की जाती है। ये जो स्टेटमेंट सामने आई है पहले मैं आपको ये बता दूं, उसके बाद फिर जो मुस्लिम ब्लॉक के हवाले से अहम तरीन पेशरफ्त हुई है इस पर ज़रा बात करेंगे। नाज़रीन, जिस तरह मैंने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये सबसे पहले अपने सा मुल्की जो दौरा इनका इस वक्त चल रहा है, ये हो सकता है कि आज या कल सुबह तक या आज रात एन मुमकिन है कि पाकिस्तान वापस लौट जाएंगे। अपने इस पहले दौरे में इन्होंने सऊदी अरब का विज़िट किया, फिर कतर गए। कतर का जो दौरा है बड़ा अहम समझा जा रहा है, क्योंकि कतर ये प्लान नहीं था, अचानक से इसको प्लान में शामिल किया। कतर के बाद ये इस वक्त तुर्किया में मौजूद है, जहाँ पे मुस्लिम ब्लॉक के हवाले से अहम तरीन जो पेशरफ्त है ये होने जा रही है। मगर जो मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को लेके एक अहम तरीन जो बयान जारी किया, इस बयान ने नाज़रीन पाकिस्तान के दुश्मनों को जो है इनकी रातों की नींदें उड़ा कर रखती हैं। पाकिस्तान को इस वक्त सऊदी अरब ने 8 अरब डॉलर की माली मामलात का ऐलान कर दिया है। इसका मकसद जो है पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम को मजबूत बनाना है, और ये ऐलान जुमेरात के रोज़ रियाज़ में किया गया, जब खादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत की रोशनी में ये बयान सामने आया, ये जो अनाउंसमेंट है ये सामने आया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखवाए गए 5 अरब डॉलर के डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी की थी, और जबकि मज़ीद 3 अरब डॉलर के नए डिपॉजिट का भी ऐलान किया जो गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान को मौसूल हो चुके हैं। तो इसी तरह मजमूई माली मामलात 8 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी है, जो दोनों मालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात और जारी ताउन का वाज़ेह इजहार है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो बरादराना ताल्लुकात हैं ये नहायत मजबूत तर हो चुके हैं। और उधर नाज़रीन पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने मिल के जो है नाज़रीन एक बड़ी अहम तरीन मुस्लिम ब्लॉक के हवाले से जो पेशरफ्त है वो की है। चूँकि नाज़रीन पहले ही पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब जो हैं इनका अहम तरीन एक इजलास मुनक्किद हुआ था, जिसमें 4 फ़रीक़ी इत्तेहाद के ढांचे की जो हतमी तजावीज़ है ये तैयार की गई थी। और ये जो ब्लॉक, ये जो
चार मुल्की इत्तेहाद एक बनने जा रहा है नाज़रीन, इसको आप मुस्लिम नेटो भी कह सकते हैं, एक अपना मुस्लिम अलायंस कह सकते हैं, मुस्लिम ब्लॉक जो है वो कह सकते हैं। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब खामोशी से लेकिन मुस्तकिल मजाजी के साथ एक नए चार फरीकी ढांचे को बाकायदा शक्ल देने की जानब बढ़ रहे हैं, क्योंकि मशरक़ वस्ती में तेज़ी से होने वाली तब्दीलियाँ अहम इलाके ममालिक पर सिफारतकारी और सिक्योरिटी पर ज़्यादा करीबी हमागी पैदा करने का दबाव डाल रही हैं। इसी वजह से नाज़रीन मंगल के रोज़ जो है ये एक कदम उठाया गया जब इन चारों ममालिक के आला हुकाम ने अपने वज़ीर ख़ारजा के दरमियान होने वाली साबिक़ मुशावरत की तसलसल में इस्लामाबाद में मुलाकात की। पहले ये रियाज़ में इकट्ठे हुए, जिससे मैंने बताया जब ये जंग चल रही थी। उसके बाद मंगल के रोज़ जिस दिन पाकिस्तान और जो सऊदी अरब के दरमियान ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे, तो उसी दौरान उधर ये इजलास भी चल रहा था। तो उसी दौरान नाज़रीन ये फ़ैसला लिया गया कि अब हमारी जो अगली मीटिंग है ये तुर्किया के अंदर ये जो अनातोलिया में इजलास मुनक्किद किया जाएगा। इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये तुर्किया पहुँचे हुए हैं। तो इसलिए नाज़रीन पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा और तर्जुमान सफ़ीर ताहिर इंद्राबी ने की, और तुर्किया के वफ़द की सरबराही नायब वज़ीर ख़ारजा सफ़ीर मूसा ने की है, और मिस्र की नुमाइंदगी असिस्टेंट वज़ीर ख़ारजा सफ़ीर ने की है, और सऊदी वफ़द की क़यादत वज़ारत ख़ारजा के डायरेक्टर जनरल शहज़ादा डॉक्टर अब्दुल्ला बिन खालिद बिन सऊद ने की। और अब इन चारों मुल्कों का जो वज़ीर ख़ारजा के सतह पर पहला इजलास 19 मार्च को रियाज़ में मुनक्किद हुआ था, फिर अब इस्लामाबाद में हुआ है, और अब आज अनातोलिया में नाज़रीन डिप्लोमेसी फ़ोरम के मौका पर वज़ीर ख़ारजा के जो इजलास है ये मुनक्किद किया जाएगा, और ये मुशावरत बिलख़ुसूस ईरान और अमेरिका की हालिया फ़ौजी तनाव के पस मंज़र में की जा रही है। अब इस ढांचे को या इस ये इजलास को लेके ये नाज़रीन अहम तरीन जो पेशरफ़ है वो समझी जा रही है कि अब पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र और सऊदी अरब जो है ये मिल के एक मुस्लिम ब्लॉक के क़याम का जो फ़ैसला वो कर चुके हैं, क्योंकि नाज़रीन इन ममालिक ने देख लिया है कि अमरीकी फ़ौजों की मौजूदगी जो है ये हमारे लिए फ़ायदा मंद नहीं बल्कि उल्टा हमारे लिए नुकसानदार साबित हो रही है। तो इसलिए अब अपना एक मुस्लिम ब्लॉक का क़याम किया जाए, मुस्लिम ब्लॉक के तहत ही अब जो है ये आगे मिडल ईस्ट का जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसको तब्दील किया जाए। अब देखना ये है कि इस इजलास में, चूँकि अभी तक जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक अभी ये जो अनातोलिया में इजलास होना है ये इजलास नहीं हुआ है, तो इस मीटिंग के बाद जो एलामिया जारी किया जाएगा उसके ऊपर भी अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर जो है अपडेट आपको दूंगा। अब तक इतने अपनी फीडबैक 1000 कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।